आजकल की इस भागदौड़ के जीवन में जहाँ पैसा कमाना कितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है कि हम बड़े बड़े शहरों में रहे या कहीं पर भी रहे तो हम अपना स्वयं का जाति मकान ले पाएँ। ठीक है, जाति मकान तो जिसके ऊपर उनके पितरों की कृपा है, उनके देवी देवताओं का आशीर्वाद है और जिनके कुंडली के ग्रह गोचर ट्रांसिट दशा अंतर्दशा सब अच्छी चलती है, वैसे लोग ले सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को अपने किराए के मकान से, रेंटल से भी सेटिस्फाई करना पड़ता है। या कई लोग ऐसा भी होता है कि अपना जाति मकान तो ले लिया है लेकिन वो टेम्पररी एक किराए के मकान में लेते हैं जब तक वो अपना मकान बन रहा है तब तक भी। लेकिन हमारे शास्त्रकार कहते हैं चाहे आप जाति मकान में रह रहे हो या अपना स्वयं का मकान ले रहे हो उसमें, या फिर अगर आप किराए में भी शिफ्ट हो रहे हो, किराए में जा रहे हो, तब भी हमें अच्छे मुहूर्त पर हमारा वह किराए का मकान है उसमें भी हमें अच्छे मुहूर्त, अच्छा समय देखकर ही प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि जब हम अच्छे मुहूर्त पर प्रवेश करते हैं, अच्छा मुहूर्त पर हम किराए के मकान में जाते हैं तो ठीक है, कुछ साल हम किराए का मकान लेंगे, उसके बाद अगर हम अच्छे मुहूर्त में जाते हैं, हम अच्छे से धनार्जन करते हैं तो भगवान की कृपा होने पर, हमारे देवी देवता पितरों का आशीर्वाद होने पर हम अपना स्वयं का खुद का जाति मकान भी तो ले सकते हैं। लेकिन जाति मकान की नींव हमारे किराए के मकान से ही एक्चुअली रखी जाती है। तो शास्त्र कहते हैं कि जितना महत्व हमें हमारे जाति मकान के गृह प्रवेश करने का है, अच्छा मुहूर्त हम देखते हैं, उतना ही अच्छा मुहूर्त हमें हमारे किराए के मकान का भी देखना चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक सूक्त आता है जहाँ कहते हैं यत्र वास तत्र भाग्य, यानी जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर हमारे भाग्य का निर्माण भी होता है। तो हम चाहते हैं कि हम किराए से बहुत जल्दी अपने जाति मकान में शिफ्ट हो जाएं। तो मैं आपको ये बहुत स्ट्रांगली इस बात को कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छे मुहूर्त पर किराए का जो ले रहे हैं उसमें आप शिफ्ट हो जाएं। जब हम अच्छे मुहूर्त की बात करते हैं तो ऐसे नहीं कि यार किराए का मकान है ना, ठीक है हम कोई अच्छा दिन देख लेते हैं, कोई नियर टाइम में कोई नवरात्रि आ रही है, कोई अभीच मुहूर्त है, नहीं है। हम अच्छे योग्य विद्वान पंडित जी से मिले और उनको हम अपना नाम आदि बता करके फिर वो दिशा निर्देश दें, उसके हिसाब से हमें अपने किराए के मकान में प्रवेश करना चाहिए। जब आप किराए के मकान में प्रवेश कर रहे हो, दो तीन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। भले ही आप किराए के मकान में रह रहे हो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर बहुत ज़्यादा संभव हो तो आप अच्छे योग्य पंडित जी को पहले बताएं जो वास्तु के जानकार हो। आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स नहीं, जो प्रोफेशनली, जिनके ऊपर देवी देवताओं की कृपा है, जिनकी मतलब उस जगह की ऊर्जा को वो महसूस कर पाएँ, ऐसे योग्य विद्वान पंडित जी को बुला करके आप पहले वहाँ के इंटरनल स्ट्रक्चर का वास्तु दिखाएं। और जब पंडित जी यस कह दें तो फिर आप अच्छे मुहूर्त पर हमें अपने उस किराए के मकान में प्रवेश करना चाहिए। किराए के मकान में जब आप प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर अंदर जाते समय आप अपने हाथ में कलश रखिएगा और उस कलश में आपको जल, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते और नारियल ये सभी आप लेकर के अपने घर में प्रवेश करना है। उसके बाद साथ साथ में आप लक्ष्मी, गणेश जी, सरस्वती, ये जो देवी देवताओं की मूर्ति है इनको भी आप अपने साथ में रखें। प्लस जिन देवी देवताओं को, जिन भगवान को आप मानते हैं, जिनका आपके प्रति इष्ट है, उनकी देवी देवताओं की मूर्ति भी आप रखें। और घर का जो ईशान कोण है यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, सूर्य जिस और उगता है उस दिशा में आप अपने मंदिर को बनाइए। अब ऐसा होता है कि बहुत अगर 1 BHK है, 2 BHK है, फैमिली बड़ी है, तब भी 3 चीज़ों का तो हमें ध्यान देना ही चाहिए चाहे हम किराए के मकान में रह रहे। पहला कि वहाँ का भगवान का जो मंदिर है अनकॉम्प्रोमाइज्ड, वो तो ईशान में होना चाहिए। सेकंड जो है, वहाँ पर जहाँ हम रह रहे वहाँ हमारे रसोई का जो है वो अनकॉम्प्रोमाइज्ड वह साउथ ईस्ट में यानी अग्निकोण में ही होना चाहिए। और तीसरा, जहाँ हम घर के जो बड़े लोग सोते हैं वहाँ भी जो है वेस्ट और साउथ डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ये 3 तो हमको करना चाहिए। फिर जहाँ आप भगवान का, अब काफ़ी लोग जगह ऐसे भी देखने में आता है कि घर छोटा होता है तो उनका जो रसोई है उसी में वो अपने भगवान का मंदिर बना लेते हैं। ऐसी अगर परिस्थिति आती है तब भी आप उस रसोई का जो क्षेत्र है उसका ईशान, उसके नॉर्थ ईस्ट में ही आप अपने भगवान को रखें और पर्दा अच्छे से ढक करके रखें ताकि जब आप रसोई बना रहे, छौंक वगैरह दे रहे हैं तो उसका धुआं आदि वो मंदिर पर न पड़े, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी आप अलग से बनाते हैं तो वो तो नॉर्थ ईस्ट में। तो जब आप ये सारा कार्य कर दें उसके बाद अपने सारे घर में आप गौमूत्र, गंगा जल का छिड़काव करें और बांदर बाल लगाएं, केले के, आम के पत्ते हैं इनको लगाएं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, काफ़ी लोग किराए के मकान में भी दूध उफान देते हैं। अब देखो, आपने मोटा मोटा ये सारा भी कर दिया और दूध भी उफान दिया
तो दूध तो हम जाति के मकान में उफानते हैं। अब सब आप किराए में कर रहे हैं, तो जाति के मकान में आपने क्या केवल वास्तु पूजा, लेकिन किराए के मकान में आपने अपने देवी देवताओं को विराजमान कर दिया। उसके बाद उनको आप माला आदि पहनाए, कुंकु चावल ये सब अर्पित करें, प्रसाद भोग लगाए, और वहाँ पर बैठ करके जो भी भगवान को आप मानते हैं, आपके जो भी इष्ट है, देवी देवता है, उनका आप नाम स्मरण करें वहाँ बैठ करके। तो आइए अब हम बात करते हैं साल 2026 में अप्रैल के महीने में अगर आपको किराए के मकान में जाना है, उसके लिए शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। देखिए, अभी ये जो मैं मुहूर्त बताऊंगा, हो सकता है इनमें कोई मुहूर्त आपके नाम से मिले, कोई ना भी मिले, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ आपके नाम के हिसाब से किराए के मकान में जाने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अगर आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें कॉल करें और मात्र 1100 रुपये देकर के किराए के मकान में जाने का शुभ मुहूर्त हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अप्रैल के महीने में बात करें कि किराए के मकान में जाने के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, तो देखिए 15 मार्च से 15 अप्रैल तक तो सूर्य भगवान गुरु की राशि यानी कौन सी, मीन राशि में रहेंगे। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी सूर्य मीन राशि या धनु राशि में हो तो इसको हम लोग मलमास कहते हैं। इस दौरान हमें हमारा कोई भी स्वार्थ का है, नया है, निजी कार्य, इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सूर्य भगवान जब यह मीन की राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद अगर आपको किराए के मकान में जाना है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा अप्रैल के महीने में, उनमें पहला मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2083 बैसाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि यानी सोमवार 20 अप्रैल 2026। इस दिन रोहिणी नक्षत्र वृषभ की चंद्रमा सुबह 7:28 से पहले आप जा सकते हैं। इसके बाद विक्रम संवत 2083 बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी गुरुवार 23 अप्रैल 2026। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन के चंद्रमा रहेंगे, वृषभ मिथुन लगन में आप अपने किराए के मकान में प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद अप्रैल महीने का अगला मुहूर्त मिलेगा वैशाख शुक्ल अष्टमी यानी शुक्रवार 24 अप्रैल 2026। इस दिन पुष्य नक्षत्र कर्क के चंद्रमा रहेंगे, वृषभ लगन और अभिजीत विजय मुहूर्त में आप अपने किराए के मकान में प्रवेश कर सकते हैं। तो यह थे साल 2026 में अप्रैल के महीने में आपको किराए के मकान में कब प्रवेश करना है, उसके मुहूर्त। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि हो सकता है इनमें कोई मुहूर्त आपके नाम से हो, कोई ना भी हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से, आपकी कुंडली के हिसाब से किराए के मकान में जाने का मुहूर्त, जिसके बाद आप अपने नए मकान को उसके अंदर जल्दी से प्रवेश कर लें, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें संपर्क करके मात्र 1100 रुपये दे करके आप हमसे वह शुभ मुहूर्त विधिवत प्राप्त कर सकते हैं।